जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, यह सच्ची कहानी है झारखंड से धनबाद की। वर्ष 2023 और 2024 के बीच की बात है। एक सामान्य जीवन की सच्ची कहानी। भक्तों, सच्ची कहानी सुनने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। पर भक्तों, कहानी को पूरा सुने, हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। भक्तों, धनबाद झारखंड का एक छोटा सा कस्बा है राजगंज, जहाँ हर दिन जिंदगी धीरे धीरे चलती है। वहीं एक 29 वर्षीय युवक दीपक मंडल अपने परिवार के साथ रहता था। दीपक की जिंदगी किसी आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति जैसी थी। सुबह नौकरी, शाम को थक कर लौटना, EMI की चिंता और अगले महीने की ज़रूरतों का हिसाब। भक्तों, दीपक के परिवार में पत्नी नीलमा, 5 साल का बेटा आरव और बुजुर्ग माता पिता थे। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग के पद पर काम करता था। सैलरी 16,000 रुपये थी, जिसमें परिवार का खर्च जैसे तैसे चलता था। हालांकि दीपक का मन हमेशा कुछ बड़ा करने का था, लेकिन संसाधनों की कमी और जीवन की जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को बांध रखा था। दीपक का भक्ति से दूर दूर तक कोई गहरा नाता नहीं था, लेकिन उसके गांव में एक बुजुर्ग साधक रहते थे, हरिनारायण बाबा। बाबा अक्सर गांव में बच्चों को खाटू श्याम की लीलाएं सुनाया करते थे। एक दिन दीपक यूं ही उनके पास बैठा था, जब बाबा ने कहा, श्याम बाबा जात नहीं पूछते बेटा, भाव पूछते हैं। वो जिसके पीछे लगते हैं उसकी दुनिया बदल जाती है। उस दिन दीपक हंसकर आगे बढ़ गया, लेकिन बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। साल 2023 के नवंबर महीने में दीपक की कंपनी में अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। दीपक को मैनेजर ने ऑफिस में बुलाकर कहा, दीपक, कंपनी अब तुम्हारी पोस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, आज से छुट्टी समझो। उस पल जैसे दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। भक्तों, घर पहुंचा तो बीवी के सामने कैसे कहे कि अब काम नहीं रहा। बेटे की स्कूल की फीस, घर की बिजली का बिल, माता पिता की दवा, सब कुछ एक पल में धुंधला हो गया। वो रात शायद दीपक की जिंदगी की सबसे भारी रात थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने आंखें मूंद ली और सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? क्या सच में मेरे लिए कुछ नहीं बचा? उसी रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक धुंधले प्रकाश में एक साधु खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटा, राजस्थान की धूल तुझे बुला रही है। जहाँ पहुँच जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, देर मत कर। अचानक दीपक की नींद खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह कोई आम सपना नहीं था। सुबह होते ही दीपक ने अपनी पत्नी को बताया और कहा, मैं खाटू जा रहा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया है। पत्नी ने 4,000 उधार देने वाले एक परिचित से पैसों का इंतजाम किया और दीपक उसी रात ट्रेन से खाटू धाम राजस्थान के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद जब वो श्याम बाबा के दरबार पहुंचा तो हजारों भक्तों की भीड़ के बीच उसे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा सबकी सुनते हैं। जैसे ही
उसने बाबा के दर्शन किए, आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ न मांग कर भी उसने सब कुछ मांग लिया। उसने एक वादा किया, बाबा अगर मेरी जिंदगी बदल जाए तो हर साल दर्शन करने आऊँगा और सेवा करूँगा। खाटू से लौटे हुए सिर्फ 9 दिन हुए थे जब दीपक के मोबाइल पर कॉल आया। दुबई से था, उसका कॉलेज का दोस्त संदीप कुमार। संदीप दुबई के एक ट्रेंडिंग कंपनी में काम करता था। उसने कहा, दीपक हमें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो इंडिया से हो। तुझे तो जानता हूँ, इंटरव्यू नहीं बस पासपोर्ट लेकर आ जा, सैलरी तेरे कहे अनुसार देंगे। दीपक को लगा कि जैसे श्याम बाबा ने ही यह कॉल करवाया हो। वो बिना देर किए दस्तावेज बनवाने लगा। जनवरी की शुरुआत में दीपक दुबई पहुंचा। वहां उसे एक ट्रेंडिंग फार्म में सेल्स हेड की पोस्ट मिली, जहां सैलरी 2,15,000 प्रति माह तय की गई। कंपनी ने उसे रहने की जगह, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल भी दिया। दीपक जो कल तक खाने और बिजली के बिल की चिंता कर रहा था, आज अपने परिवार को दुबई बुलाने की तैयारी करने लगा। भक्तों, मार्च 2024 में होली से ठीक पहले दीपक अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर दुबई से भारत आया और सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा, जहां पहले वो एक व्यक्ति अकेला दर्शन कर रहा था। अब उसका परिवार बाबा के चरणों में था। आज दीपक ने धनबाद के राजगंज में अपने पुराने 2 कमरे वाले मकान को गिराकर 3 मंजिला पक्का मकान बनवाया है। गांव वाले अब उसे श्याम बाबा का आशीर्वाद कहते हैं। उसके जीवन में अब संतुलन है, अच्छी नौकरी, सम्मान, सच्ची भक्ति और हर साल बाबा के दर्शन का वादा है। दीपक आज भी रोज सुबह और रात को श्याम बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता है। उसकी पत्नी नीलिमा ने घर में ही एक छोटा सा श्याम मंदिर बना रखा है। दीपक कहता है, बाबा ने मेरी किस्मत ऐसे पलटी जैसे रात के बाद दिन आता है। अगर तुम दिल से पुकारो तो बाबा तक आवाज़ जरूर पहुंचती है। भक्तों, यह सच्ची कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।